चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हमारे बच्चे? आज ये बेटा फटाफट सभी बच्चे लाइव स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फटाफट आइए बेटा सभी बच्चे। तो बेटे आज की क्लास में हम करने वाले हैं कौन से टॉपिक? आप सभी जानते हैं बेटे कि आज की क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। और इस टॉपिक का जो नाम है ये नाम क्या है मेरे बच्चे इस टॉपिक का? जो आपको शेड्यूल भी किया जा चुका है बेटे, कंजर्वेशन लॉस हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे। कंजर्वेशन लॉस। आप सभी जानते हैं बेटे, सभी जितने भी इंडिया के अंदर पीजीटी का एग्जाम होता है मेरे बच्चे, कंजर्वेशन लॉ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमारे लिए जो कंजर्वेशन लॉ है, ये जो कंजर्वेशन लॉज आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए बेटे सभी बच्चे, फटाफट लाइव स्टार्ट करते हैं हम इस कंजर्वेशन लॉ को। देखिए बेटे, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, आप सभी जानिएगा, समझिएगा कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी है ये कितने टाइप से मोशन प्रोसेस कर सकता है। कोई भी पार्टिकल या बॉडी कितने टाइप से मोशन प्रोसेस कर सकता है बेटा? आप लोग बताइएगा। कोई भी बॉडी है बेटा या कोई भी पार्टिकल है कितने टाइप का मोशन प्रोसेस कर सकता है? यस, बिल्कुल करेक्ट। ये 2 टाइप्स ऑफ मोशन प्रोसेस कर सकता है बेटे। अगर हम ये जो बॉडी प्रोसेस करेगा ये 2 टाइप्स ऑफ मोशन करेगा। अब बेटे 2 टाइप्स ऑफ मोशन जो प्रोसेस करेगा ये आप समझिएगा बेटे। हम लोग जो इसके अंदर करेंगे बेटा, जो 2 टाइप्स ऑफ मोशन प्रोसेस करेगा वो कौन कौन से करेगा? या तो लीनियर कर सकता है, यह जो मोशन प्रोसेस करेगा ये लीनियर कर सकता है, या दूसरा एंगुलर, या फिर हम इसको बोलेंगे एंगुलर या रोटेशनल मोशन प्रोसेस कर सकता है। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। कोई भी बॉडी ये जो मोशन प्रोसेस करेगा बेटे, ये 2 टाइप्स ऑफ मोशन प्रोसेस करेगा, या तो लीनियर करेगा या फिर एंगुलर करेगा। बेटे एंगुलर को हम रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटे, इन दोनों पार्टिकल के पास क्या होगा, अगर कोई भी पार्टिकल एंगुलर मोशन करेगा या लीनियर मोशन करेगा तो इसके पास क्या होगा मेरे बच्चे? इसके पास होगा, जब लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन या फिर एंगुलर मोशन करेगा। एंगुलर मोशन या इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो आप सभी जानते हो बेटा कि जो डिपेंडिंग ऑन देयर मोशन, अगर लीनियर मोशन करेगा तो ये प्रोसेस क्या करेगा? लीनियर मोशन करेगा तो ये प्रोसेस करेगा किसको? लीनियर मोमेंटम को। और अगर एंगुलर मोशन प्रोसेस करेगा तो क्या करेगा?
ये करेगा एंगुलर मोमेंटम को प्रोसेस करेगा। ये क्या करेगा बेटा, लीनियर मोशन को प्रोसेस करेगा, या फिर दूसरा एंगुलर मोमेंटम को प्रोसेस करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए बेटे, आप सभी समझते हैं कि जो बेसिकली इफ अ पार्टिकल of mass m moving with linear velocity, if a particle of mass m moving with linear velocity v, then क्या होगा मेरे बच्चे, देन इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सॉरी, देन इसके पास क्या होगा बेटा, इसके पास जो लीनियर मोमेंटम होगा, ये क्या होगा मेरे बच्चे, एम बी होगा। इसको डिनोट किससे करते हैं, पी से। ये सभी आप जानते हैं बेटे कि जो लीनियर मोमेंटम है, आप सभी जानते हैं बेटा कि जो लीनियर मोमेंटम एच लीनियर मोमेंटम क्या होगा बेटा, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगा। जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा, जो लीनियर मोमेंटम होगा ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा बेटे, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये देखो बेसिक चीज़ें जो होती हैं बेटे, ये कई बार आपके पेपर में बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ों को पूछा जाता है। ये एलिमेंट्री चीज़ों को पूछा जाता है बेटे। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा बेटे कि अगर कोई भी पार्टिकल की रोटेशनल मोशन प्रोसेस करेगा, या कोई भी पार्टिकल रोटेट करेगा, जब रोटेशनल मोशन यही पार्टिकल, जिसकी पार्टिकल जो है मेरे बच्चे, यही पार्टिकल, एक बार ध्यान से समझना कि यही पार्टिकल अगर जिसकी मास m है और लीनियर वेलोसिटी v है, अगर यही पार्टिकल मेरे बच्चे अगर लीनियर मोशन जब करेगा, अगर ये पार्टिकल एंगुलर मोशन करने लगेगा, तो एंगुलर मोशन करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर एंगुलर मोशन करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जो जे होगा मेरे बच्चे, ये किसके इक्वल होगा, आर क्रॉस पी के इक्वल होगा। जो एंगुलर मोमेंटम जे होगा वह किसके इक्वल होगा बेटे, आर क्रॉस पी के इक्वल होगा। जहां पे आर क्या है, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर। जहां पे आर क्या होगा बेटे, पोजीशन वेक्टर होगा।
नहीं बेटा, प्रियंका बेसिकली क्या होता है कि वी आर कंजर्वेशन लॉ की हम बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन लॉ के अंदर हम लोग दो मोशन को प्रोसेस करते हैं। जब हम कंजर्वेशन लॉ, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन लॉ, तो कंजर्वेशन लॉ के अंदर हम लोग दो टाइप के मोशन को कंसीडर करते हैं। एक क्या मोशन करते हैं, एक लीनियर मोशन होता है और एक दूसरा होता है रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन। इस दो मोशन को हम प्रोसेस करते हैं। तो एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बेटा जल्दी से, नोट डाउन कर लीजिए बेटा जल्दी से। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बेटे पहला स्लाइड मैं दिखा देता हूं, आदिशक्ति देखिए, जो पहला स्लाइड है, इससे पहला वाला स्लाइड है, यहां से हमने स्टार्ट किया है, यहां से हमने स्टार्ट किया बेटे, देख लीजिए एक बार, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, छूट गया है कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। एक बार बोल देना, एक मिनट। अब तो सेकंड स्लाइड भी नोट कर लो बेटा, जल्दी करो, फटाफट नोट करिए बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ये एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा आर क्रॉस पी के इक्वल हो गया, जहां पे आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। जो आर हम लोग लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को लेते हैं। अब बेसिकली क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन के अंदर, अब हम लोग बात करेंगे बेटा लॉज ऑफ कंजर्वेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे बेटे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग बात करेंगे बेटे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे बेटा, तो बेसिकली आप खुद सोचिए, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि जो लीनियर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन कैसे होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन की, तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताइए आप लोग आंसर, जितने भी बच्चे लाइव हैं आप बताइए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर आपको यह बताना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। बेटे एक बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा।
आप लोग एक बार दिमाग लगाइए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखिए बेटे, जो टोटल लीनियर मोमेंटम, जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। बेटे आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैंने किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, बेटा ये फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स है। आप खुद सोचिए कि जो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स है एंड सब्जेक्टेड टू ओनली to their mutual interaction and subjected to only their mutual interaction सब्जेक्टेड टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। देखिए बेटे, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपके पास है। देखिए आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में पेपर में क्या पूछेगा कि कोई भी लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अंडर व्हाट कंडीशन, सिर्फ उसके पास म्यूचुअल इंटरेक्शन है, अंडर व्हाट कंडीशन वो कांस्टेंट होगा। बेटे किस कंडीशन में कांस्टेंट होगा? आप लोग एक बार आंसर करिएगा, किस कंडीशन में कांस्टेंट होगा? एक बार आंसर कीजिए मेरे बच्चे। किस फ्री फ्रॉम एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज है और सब्जेक्टेड टू ओनली देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन है, किस कंडीशन में होगा? कंडीशन क्या है बेटा? ये कंडीशन होगा। कंडीशन क्या है? फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसकी कंडीशन क्या होगी? ये तभी होगा मेरे बच्चे, जब यह होगा। कब होगा? ये तभी होगा जब होगा फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज। बिल्कुल सुष्मिता, ये तब होगा जब ये फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स, अब बेटे ये कोई भी मैटर नहीं करेगा कि वो फोर्स किसी भी तरीके का है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम मैथमेटिकली भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आप खुद बताइए बेटे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। जी प्रियंका, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। अब आप लोग मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वी कैन जस्टिफाई मैथमेटिकली और नॉट। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सबसे पहले तो बेटा आप लोग ये आंसर दीजिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसको मैथमेटिकली हम जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
बताइए बेटा। और अगर हम मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पे आप इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, आप सभी जानते हैं बेटा, ये श्रेयती बिल्कुल आप सभी जानते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंगली आप सभी जानते हो मेरे बच्चे कि जो dp बाई dt होगा, dp बाई dt किसके इक्वल होता है? ये फोर्स के इक्वल होता है। और हमने क्या कर दिया बेटे, इस फोर्स को कर दिया जीरो, इसको एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो हो गया। तो dp इक्वल टू क्या होगा बच्चे? dp इक्वल टू dt, सॉरी dp इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका मतलब p इक्वल टू क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे कि जो p होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? मतलब क्या हुआ? टोटल इनर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है, यस रेवती रंजन, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। इसका मतलब है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? ये रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली एग्जाम में बेटे किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये आपको मैंने जो बताया वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज़ क्या, मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन हमारे पास है या नहीं है? डेफिनेटली वी हैव, हमारे पास है। और जो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन हम इस कंजर्वेशन का करते हैं वो किस लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो जो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन हम करते हैं मेरे बच्चे, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ के मोशन के आधार पे भी करते हैं। अब बेटे एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। द कंजर्वेशन, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड फॉर, पहला जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये वैलिड फॉर, मैंने पहला ऑप्शन दिया आपको इम्पल्स, दूसरा ऑप्शन हमने दिया, जो एक क्वेश्चन पूछा गया बेटे पेपर में ना, क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये वैलिड फोर्स फॉर इम्पल्स है, दूसरा है बेटा स्ट्रेस है, तीसरा स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, तीसरा बेटे बोथ है,
एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो मेरे बच्चे एक बार आंसर मार्क करिएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके लिए वैलिड है? एक बार फटाफट आंसर मार्क करिएगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरे बच्चे ये वैलिड किसके लिए है? जल्दी से बताओ बेटा। फटाफट बताइएगा बड़े बच्चे। देखिए बेटा, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। दो बच्चे का आंसर आया बेटा। सुनीता ने आंसर गलत कर दिया। जो दो बच्चे हैं उनका आंसर करेक्ट है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये वैलिड किसके लिए होगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरे बच्चे वैलिड है ओनली फॉर इम्पल्स। ये इम्पल्स के लिए वैलिड है, ये इम्पल्स के लिए वैलिड है बेटा। आप सभी जानते हैं इम्पल्स क्या होता है बेटा? अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग ए स्मॉल टाइम इंटरवल। बेटे इम्पल्स क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता क्या है बेटा? एक बार ध्यान से देखिएगा। अ लार्ज फोर्स acting for a small interval of time, ये इम्पल्स होता है। बिल्कुल रेवती, बिल्कुल सुष्मिता, आपके भी आंसर सही है। अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और सभी आप जानते हैं मेरे बच्चे कि जो इम्पल्स हमारे पास है वह क्या है? इम्पल्स का फॉर्मूला अगर मैथमेटिकली हम इसको देखें तो इम्पल्स है क्या बेटा? आई इक्वल टू T1 टू T2 एफ डी टी। T1 टू T2 एफ डी टी होगा बेटा। और दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? mv2 माइनस mv1। तो जो हमारा कंजर्वेशन लॉ है, नहीं बेटा बिल्कुल रेवती, आपके मैसेज टाइम पे आ रहे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे कि अगर हमारे पास टाइम इंटरवल स्मॉल है तो हमने क्या पढ़ा बेटे? इम्पल्स जो होगा ये इसके बराबर होगा। और जो इम्पल्स का फॉर्मूला है मेरे बच्चे, इम्पल्स हमारे पास क्या होगा? mv2 माइनस mv1 होगा। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे कि इम्पल्स जो हो गया, तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो इम्पल्स है, बेसिकली हमारा कंक्लूजन ये है को जो इम्पल्स है ये किसके बराबर है?
चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जो इम्पल्स बराबर है मेरे बच्चे, ये किसके इक्वल है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर है। ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, आपने इसको 11th-12th में भी पढ़ा है। और बेटे बच्चे ध्यान रखना कि जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा बेटा, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा बेटा। अब देखो बेटे, अगर हम इसी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें, बेटे आप सभी बताओ, एक बार सोचो कि अगर मान लीजिए टोटल, सपोज करिए कोई भी ऑब्जेक्ट, आप मेरे बताइए बेटे बच्चे, आप मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा? आप में से कोई बता सकते हैं? आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। आपने 11th-12th में क्या पढ़ा बेटे? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। तो आप लोग बताओ बेटे, सेंटर ऑफ मास होता क्या है बेसिकली? सेंटर ऑफ मास क्या होता है मेरे बच्चे? देखिए बेटे, सेंटर ऑफ मास जो होगा, द पॉइंट at which total mass of a body is said to be concentrated। सेंटर ऑफ मास क्या है मेरे बच्चे? आप सभी जानते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ये वह पॉइंट है बेटा जहां पे किसी भी बॉडी का, ये सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा? किसी भी बॉडी का जिस पॉइंट पे क्या होगा, टोटल मास कंसंट्रेटेड होगा, वह क्या होगा मेरे बच्चे? वह सेंटर ऑफ मास होगा। तो मेरे बच्चे, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू, अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, according to conservation law, velocity of center of mass, according to conservation law, आप बताइए बेटे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास, ये वेरिएबल होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कांस्टेंट होगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास है बोथ कैन बी पॉसिबल, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है मेरे बच्चे
फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, बिल्कुल रेवती रंजन। तो बेसिकली क्या है कि जो अगर हम कंजर्वेशन लॉ की बात करें तो आप सभी बच्चे मेरे को एक बार बताइए कि कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताइएगा? व्हाट विल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा इसका सही आंसर? बेटे डिराइवेशन नॉट रिक्वायर्ड है, डिराइवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा बताइएगा बेटा? राइट आंसर क्या होगा? जी रेवती रंजन आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, सुष्मिता ने सही आंसर दिया। बाकी जितने भी बच्चे लाइव हैं आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं बताइएगा? यस प्रियंका। देखिए बेटे बेसिकली क्या है, आप सभी ने आंसर सही दिया कि अगर हमने कोई, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कंजर्वेशन लॉ की हम बात करते हैं, whenever we are talking about conservation law, अगर हम कंजर्वेशन लॉ की बात करते हैं तो जब कंजर्वेशन लॉ की बात हम करेंगे मेरे बच्चे, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, whenever we will talk about conservation law, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरे बच्चे? इट विल ऑलवेज कांस्टेंट। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल ये कांस्टेंट होगा, बिकॉज कंजर्वेशन लॉ हमने जो पढ़ा अभी, कंजर्वेशन लॉ में हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चे? कंजर्वेशन लॉ में हमने अभी पढ़ा कि जो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, जब हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो बेटा जितने भी थ्योरी हमने आपको पढ़ाया, इस थ्योरी के ऊपर जितने भी तरीके का क्वेश्चन आपने देखा पेपर में अभी हमने बताया। देखिए बेटे हमने थ्योरी जो पढ़ाया उसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर का पेपर कोई भी पीजीटी का उठा के आप देख लीजिए, उसमें इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने आपको बताया इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और बेटे आप सभी बच्चे इस टॉपिक के बेसिस पे, अभी मैं टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं, इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बेसिस पे। तो आप सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाइएगा, 2 मिनट के अंदर आप सभी फटाफट लाइव आ जाइएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2 मिनट में आपके पास लिंक आ जाएगा जिसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस कंजर्वेशन लॉ पे। और मेरे बच्चे इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कशन हम लोग अभी अपने क्लास के अंदर करेंगे। तो सभी बच्चे 5 मिनट में आप लाइव आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम उस टॉपिक को, क्वेश्चन को। चलिए बेटा, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।